वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स पर जब पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसका ऑपोजिशन और उस पर गुस्सा प्रकट करना ये स्पष्ट करता है कि जब भी पेट्रियोटिज्म और वोट बैंक के बीच में चुनने की बात आती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट बैंक को चुनती है। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट द कांग्रेस पार्टी टुडे सफर्स फ्रॉम अ दिमागी नक्सल माइंडसेट। और इसी मानसिकता की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से करी थी। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जब राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस के समारोह में एज एलओपी सम्मिलित होने नहीं जाते, उसके पीछे उनकी डीप हेट्रेड इस देश के संविधान के प्रति है और डीप हेट्रेड किसी भी पेट्रियोटिक चीज के प्रति है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे वंदे मातरम का विरोध करती है। नो पेट्रियोटिक इंडियन विल चूज पेटी पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स ओवर नेशनल इंटरेस्ट, परंतु कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर आप सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे सोनिया गांधी जी बीच में रुकती हैं, लेफ्ट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देखती हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये जब भी किसी पेट्रियोटिक चीज की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है उसका विरोध करने के लिए। इसीलिए आज देश की जनता ये कह रही है that the Congress today is no longer the Indian National Congress. दोस्तों, इस बंदे का तो कुछ नहीं हो सकता। रोज सोचती हूँ आज रिसर्च करूंगी और कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन भाई कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। अरे कहना क्या चाहते हो? 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। लवड़े न भूलिए। मेलोनी को लेकर के समझ नहीं आता कि मोदी सरकार को कितना नैरेटिव चाहिए, कितनी अपनी प्रशंसा चाहिए, कितनी वाहवाही चाहिए। लश्कर नोएडा करता है ना इस काम को बखूबी, प्रशंसा में कसीदे पढ़ता है ना, विपक्ष को बदनाम करता है ना, छात्र आंदोलन को विद्रोहियों का आंदोलन बतलाता है ना। फिर और क्या चाहिए? आज की 2 घटनाएं जो इस बात को साबित करती हैं। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, यहां का KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसकी छात्राओं को तिरंगा यात्रा लेकर के स्टेडियम तक पहुंचना था। छात्राओं को सुबह से खाने पीने के लिए कुछ मुहैया नहीं कराया जाता, उनके हाथों में तिरंगा थमा दिया जाता है। जब ये छात्राएं अपने विद्यालय से स्टेडियम की ओर निकलती हैं तो रास्ते में बेहोश होने लगती हैं। सिंगरौली के चितरंगी में तिरंगा यात्रा के दौरान 12 छात्रों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। 8 स्कूलों के 200 से ज्यादा छात्र छात्राएं यात्रा में शामिल हुए थे। छात्रों का आरोप है कि उन्हें करीब 6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 1 घंटे तक तेज धूप में मंत्री राधा सिंह के इंतजार में खड़ा रखा गया। छात्रों के मुताबिक इस दौरान पर्याप्त पानी और नाश्ते की व्यवस्था नहीं थी। यात्रा शुरू होते ही कई बच्चों को चक्कर और कमजोरी की शिकायत हुई, जबकि एक छात्रा को सांस लेने में परेशानी हुई। सभी 12 छात्रों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया गया है। मामले के वीडियो अब सामने आए हैं। प्रिंसिपल साहिबा कह चुकी हैं कि इस यात्रा का आयोजन CDO के कहने पर किया गया था। आज तिरंगा यात्रा का आयोजन था विभाग द्वारा और CDO सर के निर्देशन में। तो उसमें बच्चे 9:30 बजे से JIC से रैली के द्वारा तिरंगा यात्रा लेके स्टेडियम की तरफ गए थे और बहुत तेज धूप होने की वजह से रास्ते में वो
तबीयत बच्चों की बिगड़ने लगी तो कुछ बच्चे तो बाहर हॉस्पिटल चले गए एम्बुलेंस की मदद से, और बच्चे स्कूल में आए रुकने के बाद तबीयत खराब हुई तो उनको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। बस बेहोश हो रहे थे और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लगभग 20 बच्चे जी। बहुत तेज धूप और व्यवस्था में कुछ कमी देखने को मिली कि जगह जगह पानी की और रिफ्रेशमेंट की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, हमने उम्मीद की थी, वो चीज नहीं थी। बच्चों के पास कैब भी नहीं उपलब्ध कराई गई थी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत तेज धूप को सहन नहीं कर पाए और इस तरह की स्थिति आई। शांति राय इस समय प्रभारी प्रधानाचार्य। उन्हें शायद सस्पेंशन लेटर मिल चुका होगा। क्यों इन छात्राओं को खाने पीने के लिए कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया? क्या वजह थी? तेज गर्मी, तेज धूप, डिहाइड्रेशन हो नहीं था, छात्राओं की जान पर बनाई। हम सभी तिरंगे का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं और अपने देश का सम्मान करते हैं, मगर नैरेटिव के लिए एक बिल पास करा लिया जाए संसद में कि सजा होगी अगर आप अपमान करेंगे वंदे मातरम का। सवाल यह है कि हम जो भी करें वो दिल से करें, सम्मान दिल से आना चाहिए। और हम सभी भारत का सम्मान करते हैं, यह हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, मगर सरकार तो सिर्फ नैरेटिव खड़ा करना चाहती है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम चल रहा था, उसका रेसिटेशन चल रहा था। सभी खड़े थे, इसका हिस्सा बन रहे थे। तभी श्रीमती सोनिया गांधी को लगता है कि खरगे जी के पास कुर्सी नहीं है, उनकी उम्र ज्यादा है, वो बीच में ही कुर्सी लाने के लिए कहती हैं। बस सत्ता पक्ष विवाद खड़ा कर देता है कि देखिए वंदे मातरम के बीच में विघ्न डाला गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स पर जब पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसका ऑपोजिशन और उस पर गुस्सा प्रकट करना ये स्पष्ट करता है कि जब भी पेट्रियोटिज्म और वोट बैंक के बीच में चुनने की बात आती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा वोट बैंक को चुनती है। दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट द कांग्रेस पार्टी टुडे सफर्स फ्रॉम अ दिमागी नक्सल माइंडसेट। और इसी मानसिकता की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से करी थी। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जब राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस के समारोह में एज एलओपी सम्मिलित होने नहीं जाते, उसके पीछे उनकी डीप हेट्रेड इस देश के संविधान के प्रति है और डीप हेट्रेड किसी भी पेट्रियोटिक चीज के प्रति है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे वंदे मातरम का विरोध करती है। नो पेट्रियोटिक इंडियन विल चूज पेटी पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स ओवर नेशनल इंटरेस्ट, परंतु कांग्रेस पार्टी ने ये किया। अगर आप सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे सोनिया गांधी जी बीच में रुकती हैं, लेफ्ट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देखती हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये जब भी किसी पेट्रियोटिक चीज की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है उसका विरोध करने के लिए। बड़ी विचित्र विडंबना है कि इस वंदे मातरम के अपमान में सिर्फ पार्टी अध्यक्ष या पार्टी की जो सीपीपी की चेयरपर्सन है सोनिया जी, वो शामिल नहीं थी। साथ ही साथ जो रोजाना एक लाल कलर का
वो जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं, पूरे देश को जोड़ने की बात करते हैं, वो स्वयं भी तो उन्हीं के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। वो भी तो हिलते डुलते और बातचीत करते नजर आ रहे थे। थोड़ी देर के लिए वंदे मातरम सहन नहीं हुआ। श्रीमती सोनिया गांधी को वंदे मातरम के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? अरे सबको पता है, उनकी सरकार रही है और वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपनी जिंदगी दी है। तब उसी परिवार पर आप बार बार सवाल खड़े करते हो, क्या मतलब है? कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। क्या श्रीमती सोनिया गांधी वंदे मातरम का सम्मान नहीं करेंगी? राहुल गांधी नहीं करेंगे? वाह भाई वाह, क्या बात है। आप मेलोडी खिलाओ, दुनिया में भारत का मजाक बनवाओ, तब कोई बात नहीं है। सोनिया जी अगर खरगे जी के लिए कुर्सी भी मांग लें, उनकी उम्र को देख करके, तेज गर्मी थी दिल्ली में, तब आप विवाद ही खड़ा करेंगे। वाद विवाद खड़ा करना आपकी आदत बन चुकी है। विकास की बात करेंगे तो 2047 की बात करी जाएगी कि 47 तक हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये खेलेंगे, हम ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, हम ओलंपिक कराएंगे, हम 50 फॉर्च्यून कंपनियां बनाएंगे, हमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चाहिए, 4 कंपनी चाहिए, 6 कंपनी चाहिए। 12 साल से क्या कर रहे थे? घुइयां छील रहे थे। क्या किया आपने? हम चीन पर निर्भर हैं, चीन से आयात करते हैं। अमेरिका हमारा गला दबा रहा है, हम उसका आदेश मान रहे हैं कि कहां से तेल खरीदें, कहां से तेल ना खरीदें। तो कम से कम अब तो संभल जाइए। छात्र आंदोलन आपने देख लिया है और देश अब पका बैठा है, ये ज्यादा सुनेगा नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी के मामले में अपना आदेश मनन कुमार मिश्रा को वापस लेना पड़ा ना, तो थोड़ा सा माहौल को, थोड़ा सा हवा को तो समझ लीजिए भाई। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से बात।